आप सभी विद्यार्थियों का एमएन स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट लाना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला है कि हमें जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे गए होते हैं, जो OMR शीट होते हैं और जो क्वेश्चन पेपर है, उसको केयरफुली पढ़ना है ताकि हमें पता चले कि व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट डू। दूसरा, हमें सिग्नेचर जरूर अपने जो अटेंडेंस सीट है उसमें ये सिग्नेचर जरूर करना है, और सिग्नेचर जो होता है जो परीक्षार्थी का जो कॉलम होगा उसमें भरना है, ना कि वीक्षक के और ना ही केंद्राधीक्षक के। इस कॉलम को छोड़ देना है, इसमें आपको नहीं भरना है। नेक्स्ट है, अपने जितने भी क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो क्वेश्चन पेपर को सावधानी से और तेज़ी से पढ़ना है, और जो हमें क्वेश्चन आता है उसको पहले से छोटा सा टिक कर लें ताकि हमें आंसर देते समय हमें सावधानी हो। और जितने भी क्वेश्चन हैं उस सबका आंसर अवश्य हम दें। जो फर्स्ट का जो 1 से लेकर 5 पेज होता है उसमें क्या करें, अच्छा लिखें, ताकि कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है। अगर कोई एग्जामिनर उसको कॉपी चेक करता है, अगर पहले पेज में आप बढ़िया राइटिंग नहीं लिखते हैं, अच्छे से नहीं लिखते हैं, तो उसका इंप्रेशन थोड़ा कुछ अलग जाता है और वहाँ पर आपकी नंबर क्या होती हैं, काट ली जाती हैं। आपकी वहाँ जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए एकदम साफ़ सुथरी लिखा होना चाहिए और वो पढ़ने में आसानी से पढ़ा जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर अपने शब्दों में लिखा जाना चाहिए। और ब्लू और बॉल पेन का ही, ब्लैक पेन का ही यूज करें। कोई भी नया पेन है तो उसको पहले 1-2 दिन उसको चला लें। अगर किसी प्रश्न का उत्तर देना है तो सबसे पहले हमें जो भी है तो प्रश्न उत्तर 5 का लिखना है, तो सबसे पहले जो हमें काले पेन से उसको हेडलाइन को लिख लेना है और उसके बाद ब्लू पेन से उसको आंसर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉपी होगा काफ़ी आकर्षक होगा। अगर हम अथवा का आंसर दे रहे हैं तो बीच में उसका अथवा का जिक्र जरूर करें और उसके नीचे उस प्रश्न का उत्तर देने प्रश्न को लिखकर अंडरलाइन जरूर करें, इस ताकि इसे पता चले कि वह अथवा का आंसर दिया गया है। और जितने भी क्वेश्चन है उसको सेक्शन अवश्य लिखे जाइए, किस सेक्शन का क्वेश्चन है, सेक्शन ए है कि बी है कि सी है, ये सारा उसका जिक्र जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सीक्वेंस में बनाए। जैसे में 1 नंबर बना रहे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह सीक्वेंस में बनाए। ऐसा तो नहीं कि 1 बना ले फिर 20 बनाए फिर 19 आए, फिर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आगे एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा, जिससे उस पर क्या होगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा और वो आपके नंबर काट लेगा। और इधर उधर आंसर ना लिखें, सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें। ऐसा तो आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। कॉपी में जो है ज़्यादा काट पीट ना करें, इससे आपका गलत इंप्रेशन जाएगा। और जो सबसे पहले जो आंसर हमें, जिस क्वेश्चन का हमें आंसर पता होना चाहिए उससे लिखना शुरू करना चाहिए। इससे हमारे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। जितने भी क्वेश्चन है उसको हमें क्या करना चाहिए, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब उसमें ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न रहता है कि 10 प्रश्न में से 6 को बनाए तो उसमें से 6 को बनाना है, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। समय का ख्याल रखें, टाइम मैनेजमेंट रखें, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा समय ना दें। और कोई क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो उसमें लिखे जा रहे हैं और बाकी क्वेश्चन को छोड़ दें, तो ये भी क्या है, गलत बात है। शब्दों को ध्यान रखें, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको कितने शब्दों में आंसर देना है, जो लॉन्ग के क्वेश्चन है उसको कितने शब्दों में आंसर देना है, इस तरह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका एक ही फार्मूला है कि जो क्वेश्चन का जो आंसर की लंबाई होती है वह उसके मार्क्स पर डिपेंड होता है। अर्थात जिसका मार्क्स ज़्यादा रहता है उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, और जिसका मार्क्स कम होता है उसकी लंबाई क्या होती है, कम होती हैं। और जितने भी क्वेश्चन है उसको जरूर टच करें और सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दें, क्वेश्चन को छोड़े ना। अगर आप क्वेश्चन को लिखें ही ना तो चेक नहीं होगा, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है और उसमें प्रश्न में कुछ लिखते हैं तो जरूर आपको आंसर मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कॉपी में लिखे, कॉपी उसको भरे, खाली ना छोड़े। और किसी को कॉपी या नकल करने ना दे और ना ही खुद नकल करें। और आसपास जो भी कागज़ का टुकड़ा है तो उसको वहाँ से हटा दें, नहीं तो उसका आपको जुर्माना या उसकी नुकसान आपको सहना पड़ेगा। अब है, कॉपी में पैसा ना रखें। बहुत बच्चे क्या होते हैं, कॉपी में 100 रुपया 200 रुपया इस पर रख देते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सबसे पहले जो कॉपी जमा करते वक्त उसको झाड़ कर चेक कर लिया जाता है। अगर वहाँ से भी बच जाते हैं तो जहाँ कॉपी चेक हो जाती है वो CCTV कैमरा के सामने होती हैं, तो वहाँ आपको कोई फ़ायदा होने वाले नहीं है। और अगले प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम 2 लाइनों का उसमें गैप रखें ताकि वह प्रश्न क्या हो, आकर्षक दिखे, देखने में अच्छा लगे। नेक्स्ट है, और बीच में कलम को ना बदलें। अगर कोई पेन से लिख रहे हैं, बीच में क्या हुआ, फंस गया, फिर अब दूसरे पेन लिखें तो दोनों की हैंडराइटिंग का जो होगा वो डिफरेंस दिखने लगेगा। तो ऐसे चीज़ों को उसमें यूज ना करें। ओवर राइटिंग ना लिखें। जैसे में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमें स्टाइलिश में लिखते हैं, जैसे में जिला लिखना है तो इसमें पूरे दूर तक लिखते हैं, तो उसको ओवर राइटिंग कहते हैं। तो ऐसे को ओवर राइटिंग ना लिखें, सिंपली जैसे में हम लोग नेचुरल राइटिंग होती है उसमें हमें लिखना है।
और हैं आधा लाइन में ना लिखे। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आधा लाइन में लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे में ऊपर वाले लाइन में नहीं लिखते, नीचे लिखते। ये भी क्या है, गलत तरीका है, ऐसे हमें नहीं लिखना है। और कॉपी में ज़्यादा काट कूट नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी लेटर गलती हो गया तो आप उसको लेटर को सिंपली क्या करें, एक लाइन में काट दें, उस पर ज़्यादा से क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, कॉपी का जो इंप्रेशन है वो खराब हो जाता है। और ज़्यादा दाब दाब कर ना लिखे। बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत उसको दाब दाब के लिखते हैं, जैसे एक पेज लिखते हैं तो अगले पेज में भी उसका निशान दिख जाता है, और फिर अगले पेज में जब लिखते हैं तो वो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। अब है कि OMR में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तो OMR में अगर हम जो 40 प्रश्न संख्या 40 है उसका आंसर जो है 40 के सामने ही क्या करना है, रखना है। ऐसा तो नहीं कि 40 का आंसर हम क्या करें 41 में रख देते। एक बार जो गलत हो गया तो उसको गलत ही है, उसका आप नंबर आपको लॉस्ट करेंगे। और बहुत से चालाक बच्चे हैं वो चाहेंगे जो हम उसको हम क्या कर दें, काट कर उसको घेर दें, तो यह भी गलत तरीका है। कुछ लोग कहेंगे नहीं व्हाइटनर का यूज करें, तो यह भी नहीं करना है। ब्लेड का भी यूज नहीं करना है, नाखून का भी यूज नहीं करना है। कुछ लोग चालाक कहेंगे कि उसको थूक से मिटाने की कोशिश करेंगे, तो यह भी नहीं करना है। कुछ इरेजर से, ये सारी जो गलतियाँ नहीं करनी। एक बार जो गलत हो गया उसमें आपको दोबारा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहावत है कि अपस्तात होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। नेक्स्ट है, सभी प्रश्नों का हमें प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसमें कोई गीत नहीं लिखना है, कोई गाली, कोई गलत शब्द, या फिर बहुत से बच्चे उसमें लव स्टोरी लिखते हैं, ये सारी चीज़ उसमें नहीं करना है। जो अगर ग्राफ का पेपर है उसको पेंसिल से बनाना है, उसको अगर समीकरण है, समीकरण को लिखना है तो आप वहाँ पेन से लिख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ना करें। जैसे में अगर कोई रहता है कि 10 में से आपको 5 का आंसर देना है तो 5 ही का आंसर दे, आपको 10 में से 7 देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपका जो सिग्नेचर है वो हमेशा सेम रखे, चाहे OMR पेपर पर हो या आंसर शीट पर हो या अटेंडेंस शीट पर हो, सभी जगह सिग्नेचर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब ये आंसर को ना घेरें। जैसे में अगर मैथ का सोल्यूशन बनाना है, अंत में R का मान आ गया 10 सेंटीमीटर, हम उसको क्या कर दिए, घेर दिए, तो इसे घेरने से कोई फायदा नहीं है, उसका गलत इंप्रेशन पड़ेगा। इसको ना घेरें। पेपर जमा करने से पहले क्या करना है, उसको चेक कर लेना है कि इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो छूट गया है या सिग्नेचर छूट गया है, कुछ है। कम से कम एग्ज़ाम खत्म होने से 5 मिनट पहले आपका पेपर का लिखना समाप्त हो जाना चाहिए, ताकि हम पेपर को क्या करें, चेक कर सकें। अब है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के बाद हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। तो एग्ज़ाम के बाद हमें क्या करना है, सीधे एकदम घर आपको चले आना है, किसी से बहस नहीं करना है, या कोई उत्तर का जो नहीं 41 नंबर क्वेश्चन का C होगा, कोई कहेगा नहीं D होगा, तो इस चीज़ को बीत गई पेपर को हमें बहस नहीं करना है, तो उस पर शर्त नहीं लगाना है, क्योंकि अब जो बीत गई सो बात गई, इस पर कोई आपको बहस करने से कोई फ़ायदा होने वाली नहीं है। तो आप आकर अगले पेपर की क्या करें, तैयारी करें। अगली परीक्षा कम है, उसका टाइम टेबल जाने कि किस डेट में है, किस सीटिंग में है, फर्स्ट सीटिंग में है कि सेकंड सीटिंग में है। अब अपने जो सिलेबस है उसको रिवाइज करें, उस पेपर पर ध्यान ना दें। ऑल दी बेस्ट, आपके बेहतर एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।